आप अपने को अनम्यूट कर लें। मेरा पहला सवाल ये है कि जो ट्रंप की मनोदशा है उसको किस तरह से रीड करते हैं? अभी जो नया लेटेस्ट बयान आया है, क्या वो ये कहता है कि किसी भी तरह से निकलना चाहते हैं ट्रंप, होर्मुज खुले ना खुले हम जाएंगे? देखिए, ये वो लड़ाई है जिसमें उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं और लड़ाई में आ गए। तो ये बात तो सबके समझ में आती है। ये लड़ाई जो है ये नेतन्याहू चाहते थे और वो ट्रंप को खींच के ले आए। और नेतन्याहू ने ट्रंप को ये बताया कि लड़ाई जो है 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगी, लीडरशिप को मारेंगे और काम हो जाएगा। अब जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान इस लड़ाई के लिए तैयार बैठा था, पूरी तरीके से उनकी तैयारी है। तो अब दिक्कत क्या आ गई है कि ईरान के कब्जे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो ये कुछ भी बोलते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप, वो जा ही नहीं सकते। इसलिए नहीं जा सकते कि अगर वो यहां से छोड़ के निकल जाते हैं, देखिए आज अमेरिका के अंदर ऑयल है, सब कुछ है। अगर आप देखिएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वहां पे सब मिनरल्स है, खाना है, सब कुछ है। दिक्कत सारी ये हो रही है कि अगर ये छोड़ के जाते हैं तो अभी जो ट्रेड हो रहा है ऑयल का और गैस का पेट्रो डॉलर के अंदर, फिर ईरान ये कह देंगे जीसीसी कंट्रीज को कि अब पेट्रो युआन में होगा, तो उसमें जो पूरी इकॉनमी है अमेरिका की, जिसपे ऑलरेडी बहुत कर्जा है, कोई $39 ट्रिलियन का कर्जा पड़ा हुआ है, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इकोनॉमिकली अपने आप को उसका संतुलन बनाना। तो इसलिए वो छोड़ के भी नहीं जा सकते और कोई चारा दिख नहीं रहा है। और जो अभी कई अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि इनका शायद थोड़ा दिमाग का जो बैलेंस है वो भी ठीक नहीं है। कभी ये कुछ बोल देते हैं, फिर आधे घंटे के बाद कुछ और बोल देते हैं। पर जो चीज तय है, हमें उससे जाना है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो ग्राउंड पे ये हो रहा है कि जो फौजें हैं वो आ रही हैं। तो इन्होंने जैसे कहा था कि हम अपनी स्पेशल फोर्सेस अलग अलग टाइप की होती हैं, वो करीबन 10,000 तक ले आएंगे। और ऑलरेडी यहाँ पर इनकी करीबन 50 से 60,000 फौज है। तो ग्राउंड पे ये हो रहा है कि बहुत जल्दी 70,000 के करीब अमेरिकी फौज ग्राउंड पे आ जाएगी। अब उसके बाद ये फैसला प्रेसिडेंट ट्रंप को लेना है कि वो आगे की क्या कार्रवाई करेंगे। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन प्रवीण जी, आप इराक युद्ध की याद करें, उस समय लगभग 3 लाख फौजी इकट्ठे हुए थे इराक पर कार्रवाई करने के लिए, अमेरिका के और उनके अलाइज के। इस बार अगर 70,000 फौजी, और ईरान इराक के मुकाबले 5 गुना बड़ा है, टेरेन दूसरा है और ईरान की ताकत कई गुना ज्यादा है, और नहीं फंस जाएगा अमेरिका? देखिए, हमें पहली बात तो ये समझनी है कि इराक जब हुआ था 2003 में, उस समय दुनिया यूनिपोलर थी, दुनिया में एक ही बड़ी ताकत थी और वो ताकत थी अमेरिका। अब जो है दुनिया है, इसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर। इसमें 3 बड़ी ताकतें हैं। तो ईरान तो लड़ाई लड़ेगा, उसके साथ खड़ी है 2 बहुत बड़ी ताकतें, रशिया और चाइना। तो आप पहले अगर ये फर्क को समझिएगा कि चाइना की बहुत कैपेबिलिटीज हैं जो वो दे रही हैं ईरान को। तो आज जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का, अमेरिका ईरान से नहीं लड़ रहा है जैसे कि इराक से लड़ रहा था। पहली बात, वो लड़ रहा है ईरान के साथ, और ईरान के पीछे 2 बड़ी ताकतें खड़ी हैं, उनके साथ भी लड़ रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ईरान ने एक बहुत समझदारी से और कई दशकों से उन्होंने पहले इजराइल को समझा ये कैसे लड़ाई करते हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने पूरी अपनी जो रणनीति है वो एक अलग तरीके की बनाई है। उस रणनीति का हिस्सा है ये जो इनके हैं, ये हूथीज है, हिजबुल्ला है, इवन हमस था, अभी है हमस है, और ये बाकी मिलिशिया है सीरिया इराक में। तो ये सब इनके अंग हैं और इन सबका रोल है। तो अब आप बात को समझिएगा, इराक जो था वो एक अलग बात थी, बड़े छोटे की बात नहीं है। ये जो ईरान है, जैसे मैंने आपसे कहा, 2 बड़ी ताकतें हैं, साथ में इनके जो और एलाइज है वो भी है इनके साथ, साथ में इनकी करीबन दशकों की तैयारी है। तो इन सब बातों को समझ के पता चलता है कि ईरान जंग के लिए तैयार है।
जी, लेकिन मैं आप ही की बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो ये तो और भी कठिन जंग है इराक के मुकाबले अमेरिका के लिए, तो और जी बड़ी हाँ। तैयारी की जरूरत होनी चाहिए थी। तो वापस की 70,000 सैनिकों से क्या कार्रवाई करना चाहते हैं वो? क्या वो खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं या होर्मुज पर अटैक करके उसको खुलवाना चाहते हैं? क्या करेंगे वो? देखिए बात यह है, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि लड़ाई भी बदल गई है। आज की लड़ाई वो है जहां पर अगर आपको दुश्मन की पूरे एरिया की जो है राउंड द क्लॉक विजिबिलिटी मिल रही है, आपको पता है किसकी चीज कहाँ है, जो कि ईरान के टाइम पे नहीं था। ये मदद मिल रही है चीन से, चीन की जो स्पेस कैपेबिलिटीज है वो दे रही है। दूसरा ये होता है कि जो आपकी इनकी मिसाइल्स हैं और जो ड्रोन्स हैं वो एक्यूरेसी से पहुंचे, अपना जहां पहुंचना है वहां भी स्पेस की कैपेबिलिटी चाहिए है। तो कहने का मतलब ये है कि कितने भी आप सैनिक इकट्ठे कर लीजिए, जितने आप इकट्ठे करेंगे, मान लीजिए आपके उनको सैनिकों को कहीं पे तो रखना पड़ेगा, तो उनको कहां पर है वो दिख रहा है ईरान को, तो ईरान आप लड़ाई बाद में शुरू करिएगा, पहले उनको दाग देंगे। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं, तो नंबर का गेम नहीं है आज, आज एक अलग लड़ाई है, ये आपसे कह रहा हूं मैं। तो इस लड़ाई को आखिरकार ट्रंप लड़ना कैसे चाहते हैं, निकलेंगे कैसे? ये दोनों सवाल हैं कि अगर लड़ना चाहते हैं तो आगे लड़ेंगे कैसे वो? पहला तो तो यही है। यही, हाँ, तो पहली वही बात है जो उनको समझ में नहीं आ रही है। और उनके जो अभी मिलिट्री कमांडर्स हैं, स्पेशली जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेक्सेट, मुझे लगता नहीं है उनको कुछ भी समझ में आता है लड़ाई के बारे में। जो मैंने उनके बयान सुने हैं उनको कोई भी इल्म नहीं है। तो बाकी जो उनके हैं लोग जो जानते हैं उनको समझ में आ रहा है कि ये एक वो लड़ाई है जिसमें अगर आप घुस गए तो हम फिर उसमें घुसते ही चले जाएंगे और हमारी जीत जो है वो नहीं हो पाएगी, ये बिल्कुल तय है। इसीलिए वो परेशान है, कभी बोलते हैं मैं बॉम्ब कर दूंगा, कभी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं छोड़ के निकल जाऊंगा। तो सारी बात ये है कि टोटल कंफ्यूजन है। और पीछे देखिए आप उधर अमेरिका के अंदर भी जो इनके अपने लोग हैं, जैसे मागा बेस कहते हैं, वो बहुत नाराज हैं। वहां पर तेल के प्राइस बढ़ गए हैं, खाने के प्राइस बढ़ गए हैं, अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो ये जो पूरी इन्होंने ये चलाई थी कि मैं टैरिफ वॉर से पैसे करूंगा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करूंगा, वो तो और खराब हो गई है। तो ये एक वो जंग है जिसमें उनको आना ही नहीं चाहिए था, अब वो आ गए हैं, यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या इसलिए भी है कि वो जिन अरब कंट्रीज के सुरक्षा के ठेकेदार बने हुए थे, अब वो ईरान ने हर जगह हमले किए हैं, हर जगह नुकसान पहुंचाया है, उसके जितने भी सैनिक अड्डे थे उनको तबाह किया है। अमेरिकी सैनिक इधर उधर भागकर शरण ले रहे हैं, तो उनको भी ये सुरक्षा तो देना पड़ेगा ना उसको। इस तरह से निकल भागेंगे तो पूरे मध्य पूर्व से उनका पकड़ खत्म हो जाएगी। तो वही मैं आपसे कह रहा था, ये जो पूरी डील थी ये 1974 में हुई थी अमेरिका और सऊदी अरेबिया के साथ, और फिर सऊदी के बाद ये जीसीसी कंट्रीज से हुई और ओपेक कंट्रीज से हुई। तो ये डील ये थी कि ये जो सऊदीज हैं और जीसीसी कंट्रीज हैं ये अपना तेल और गैस डॉलर्स में बेचेंगे, और उस डॉलर के बदले में जो अमेरिका है उनको सुरक्षा देगा। ये इनका तय हुआ था अरेंजमेंट। अब सवाल ये है कि अगर स्टेट ऑफ हर्मोज ईरान के पास है और ये निकल लेते हैं तो वहां से दिक्कत क्या होगी कि अगर उनको पेट्रो युआन में ट्रेड करना है पेट्रो डॉलर की जगह, तो फिर वो सोचेंगे कि हमें ये बेसिस चाहिए क्यों है। और ये जो बेसिस है अमेरिका की वो आज खतरा बनी हुई है उनके लिए, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर अमेरिका लड़ाई में आएगा, हमारे साथ जंग करेगा, तो जो इसकी बेसिस हैं उन पे हमला करेंगे। तो वो वही कर रहे हैं। तो ये तो इनके गले का फंदा बन चुकी हैं जीसीसी के अमेरिकी जितनी भी बेसिस हैं, और हम उसको देख रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बताया, उनको पूरा दिख रहा है कौन सी चीज कहाँ है, और जो उनकी ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो एक्यूरेट हैं। तो वो तो पूरा वॉर थिएटर है उसके ऊपर उनकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है ईरान की। ये है स्थिति आज, तो एक बहुत अलग स्थिति है जो दुनिया ने कभी नहीं देखी पहले। लेकिन जीसीसी कंट्रीज तो कहा जा रहा है कि अमेरिका पर दबाव डाल रही हैं कि आप
ईरान को कायदे से निपटा के जाओ, ऐसे छोड़ के मत जाओ। देखिए, उनके दबाव डालने ना डालने से कुछ नहीं होता। उनके पास ना तो ताकत है और ये जीसीसी कंट्रीज में ना दिमाग है। तो उनका कार्य करने से अगर दिमाग होता तो वो इतने साल से 74 में जो उन्होंने ये डील करी थी, अभी तक सोच लेते कि हम क्या आपस में ही कुछ बातचीत कर ले, हम अमेरिका को यहाँ क्यों रख रहे हैं। पर इनको ये था कि अमेरिका हमें सिक्योरिटी दे सकता है। तो अमेरिका सिक्योरिटी दे सकता था जब तक कि दुनिया में एक ही बड़ी ताकत थी और वो अमेरिका। आज वो स्थिति बदल गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि हमें समझना है। आज वो स्थिति है जहां ईरान जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है, ईरान जो है एससीओ का मेंबर है, दो बड़ी ताकतें उसके साथ खड़ी हुई हैं, अमेरिका, ये चीन और रशिया। तो अब वो स्थिति